दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो ड्राइव विद वैभव में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है E20। अब E20 मैं आपको ना स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ कि जो सरकार हमारी कह रही है कि E20 से कोई नुकसान नहीं हो रहा गाड़ियों में, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ आपकी माइलेज ड्रॉप होगी, वो भी 3 से 4%। ये सरकार क्लेम करती है। मैं आपको ट्वीट्स आपको स्क्रीनशॉट पे मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, ठीक है, और हम लोगों का, आम लोग का क्या ओपिनियन है, एक मिडिल क्लास आदमी का क्या ओपिनियन है। तो सबसे पहले जब हमारी सरकार हमसे जो टैक्स लेती है, वो टैक्स लेती है, मैं आपको गाड़ी में बता देता हूँ, 18% आपको जीएसटी आपको देनी पड़ेगी कई गाड़ियों पे 28% जीएसटी, उसके बाद एडिशनल सेस है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने 2023 से पहले गाड़ी ली, सबसे पहले उस गाड़ी के ऊपर उसने इतना टैक्स दिया, ठीक है। उसके बाद इतना टैक्स देने के बाद उसने दिया आरटीओ पे आपको टैक्स, उसके बाद आरटीओ भी आपका पेट नहीं भरा, और उसके बाद आपने दिया इंश्योरेंस पे भी गाड़ी पे टैक्स। एडिशनली आप पेट्रोल पे भी टैक्स दे रहे हो, आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हो उस पे भी टैक्स दे रहे हो, एक्सेसरीज पे भी टैक्स दे रहे हो जो कि बनता है, और आप टोल पे भी टैक्स दे रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि आप टोल से टैक्स ना लीजिए, बट जो ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा। बट गवर्नमेंट ने इस चीज पे सुनी, और अब देखो मेरी गाड़ी पिकअप बिल्कुल कम ले रही है। अभी मैंने लेटेस्ट सर्विस कराई गाड़ी की, और E20 पेट्रोल के कारण इसकी सर्विस। चलिए टॉपिक को नहीं भटकते हैं और वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। मेरी गाड़ी पे मैंने इतना टैक्स दिया, टोल पे भी दे दिया, और अब सरकार ने एनुअल पास लेके आए इस चीज को ठीक करने के लिए। उसके बाद अब आ जाते हैं हम गाड़ी पे, जिन्होंने 2023 से पहले गाड़ियां ली हैं। सबसे पहले एक है E20 कंपैटिबल और एक है E20 कंपैटिबल मटेरियल। इन चीजों में आपको समझना पड़ेगा। देखो मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक है मेरे पास 2019 की BS6 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, सेकंड मेरे पास गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जो कि है 2.0 टर्बो इंजन, जो BS 6.2 पे है। अब मैं उसमें आपको एक चीज बताता हूँ, 2023 से पहले वाली गाड़ी तो कंपैटिबल है ही नहीं है। उसका जो मटेरियल है वो कंपैटिबल नहीं है इथेनॉल से, क्योंकि इथेनॉल जो होता है ना वो एक क्रोजन बोत लेके आता है गाड़ी के इंजन पे। और मैं इसके ऊपर ना एक इस चीज का रिसर्च पेपर, जो इसके ऊपर रिसर्च करी गई है, साइंटिफिक रिसर्च करी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे टैग किया, तो वहां जाके आप देख लीजिए। क्योंकि पिछली बार एक बंदे ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि क्या सर्च एविडेंस है, क्या चीज है इस चीज को बोलने के लिए, कि जो भी आप बोल रहे हो उसको कुछ सपोर्ट करने के लिए आप के पास कोई एविडेंस है। तो मैंने इस बार रिसर्च पेपर लगा दिया। सेकेंडली अब आपकी जो गाड़ी है, अच्छा ये रिसर्च पेपर मैंने लगा ही दिया, उसके बाद मैंने एक और चीज भी लगाई है। जो ऑटो मेकर्स हैं यार, वो भी गाड़ी को ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें E20 पेट्रोल डालोगे तो हम आपको कोई भी वारंटी नहीं देंगे, और इवन कि पेट्रोल पंप्स भी ये कह रहे हैं कि अगर आपके फ्यूल टैंक में कोई कोलिजन आएगा तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होने वाली है। ठीक है जी, ये चीज तो होगी। अब ये चीज तो हमारी कंफर्म्ड है कि E20 से गाड़ियों को नुकसान होता ही है, जो E10 कंपैटिबल गाड़ियां या फिर E5 कंपैटिबल गाड़ियां। सबसे ज्यादा कौन कौन सी गाड़ियां खराब होने वाली हैं? सबसे ज्यादा गाड़ियां खराब होंगी जर्मन गाड़ियां, लग्जरी हाई एंड गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो भी 50, 60, 70, 80 लाख की रेंज में आ रही हैं गाड़ियां, वो सब खराब होगी। और उसमें भी आई थिंक मैंने जितना देखा कि लोग ज्यादातर उसमें वो वाला पेट्रोल नहीं डालते जो XP100 है, क्योंकि वो 150 रुपए का है। कोई भी इतना पागल तो है होगा नहीं यार जो 150 रुपए 1 लीटर पेट्रोल डालेगा। नॉर्मली उसमें लोग XP95 डालते थे। अब आ जाते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर आप सोचोगे कि मैं तो इसमें XP95 डाल दूंगा, XP95 डालने के बाद मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो देखो जी एक चीज होती है, अगर E20 आपकी गाड़ी E20 वाली गाड़ी या फिर E20 पर पेट्रोल डलवा रहे हो, उसकी ऑक्टेन पावर ऑलरेडी हाई होती है, वो ऑलरेडी 97 पे होता है, 97 ऑक्टेन पे होता है, ठीक है। बट XP95 भी E20 है। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। इंडियन ऑयल ट्विटर पे झूठ बोल रहा था कि हमारा जो XP95 है वो E10 है। किसी पर्सन ने उसमें क्या कहते हैं RTA डाल लिया, और RTA से पता चला है कि इंडियन ऑयल E20 है। तो इंडियन ऑयल ने भी दोस्तों पेट्रोल XP95 भी E20 कर दिया। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह गया?
हमारे पास ऑप्शंस तो फिलहाल कुछ भी नहीं है कि E20 पेट्रोल हम डलवा लें या E10 पेट्रोल डलवा लें E10 वाली गाड़ी में। देखो सरकार को जो इसकी प्राइसिंग थी, मेरी एडवाइस सही थी सरकार से कि इसकी जो प्राइसिंग थी सरकार को करनी चाहिए थी 84 to 85। तो जो E20 का बेनिफिट था वो E10 वाला भी अगर बंदा ये सोचता कि चलो यार मेरे को पेट्रोल का प्राइसिंग कम मिल रहा है तो मैं E20 वाला तेल डलवा लेता हूँ, जो कि मेरी अगर कोई भी सर्विस कॉस्ट बढ़ रही है तो वो उसमें कंपेंसेट हो जाएगा। बट सरकार ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, प्राइसिंग बिल्कुल सेम और उसमें भी मिलावट। मतलब ये तो वही बात होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कि हम एक तो मिलावट करेंगे और ऊपर से वो करेंगे, हम इंपोर्ट्स कम करेंगे। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया ने खरीदा, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल जो इंडिया ने खरीदा है वो खरीदा है बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे, ठीक है, काफी ज्यादा डिस्काउंट मिला है रशिया से। बट वो बेनिफिट कौन ले रहे हैं? वो बेनिफिट ले रहे हैं हमारे अदानी ग्रुप और हमारा जियो ग्रुप, ठीक है। आप लीजिए बेनिफिट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बेनिफिट लीजिए, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कीजिए, बट आप एक आम आदमी को भी उस चीज की सुविधा दीजिए। अगर आप 84 नहीं कर सकते, आपको 86 87 पे भी डिस्काउंट पे तो आपको इथेनॉल वाला पेट्रोल बेचना चाहिए था। और अगर आप डिस्काउंट नहीं दे सकते तो कम से कम आप E10 तो दीजिए। मतलब जो रूल्स बना रहे हैं ना गडकरी जी, बिल्कुल ही तानाशाह वाले, मैं तो ये कह सकता हूँ तानाशाह तुगलक रूल बना रहे हैं गडकरी जी, क्योंकि हार्श वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखो यार मैंने आपको इतना सारा पैसा दिया है, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी पेट्रोल गाड़ी मैं 15 साल चलाऊं। बट आपने क्या करा, 15 साल वाला हमारा सपना छोड़ दिया, ऊपर से अब आप ये सोच रहे हो कि E27 हम लेके आएंगे। E27 भी आप लेके आइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट E10 E20 हमें सेपरेट डिस्पेंसर दीजिए, या फिर आप कुछ ऐसा निकालिए कि एक शहर में आपको 3 से 4 पेट्रोल पंप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे E10 के, अगर आप सेपरेट डिस्पेंसर्स नहीं लगा सकते। कुछ आपको इस तरीके से रूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे रूल्स ही नहीं निकालोगे आम आदमी परेशान होकर आपकी ही मिक्सिंग कर देंगे और आपका ही नुकसान होगा इस चीज में। तो क्रूजन का जो मेरी गाड़ी है स्कॉर्पियो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नॉन E20 गाड़ी में क्या हाल होता है फ्यूल टैंक का। तो ये मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी E20 की बैजिंग नहीं है और गाड़ी है मेरी 6 साल पुरानी। देखो दोस्तों मेरे यहाँ के अंदर फ्यूल टैंक के अंदर हल्के हल्के अगर आप देखोगे ना क्रोजन आने लग गई, और मैं इसमें 1 साल से E20 फ्यूल डलवा रहा हूँ। तो फुल वीडियो डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ, आपको दिख रहा हो हल्का हल्का क्रोजन लगने लगे मेरे फ्यूल टैंक के अंदर। आ रहा है वो आ रहा है, अब मैंने इतना पैसा भी आपको दिया और ऊपर से मेरे को क्रोजन का इशू आ रहा है। तो चलिए और चीजें डिस्कस करते चलते चलते। तो दोस्तों अभी तो ये जस्ट ट्रेलर है एक, अभी तो डीजल वालों की भी ऐसी तैसी करेगी सरकार। डीजल में भी अब कह रहे हैं कि टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है 10% मिक्सिंग की, और अब डीजल में भी आपको एक मिक्सिंग स्टार्ट मिलेगी बुटेनॉल की। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अब डीजल में भी मिक्सिंग करके डीजल में भी कोई ऑप्शन नहीं देने वाले कि आपको नॉर्मल डीजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उससे भी आपको नुकसान है अगर आप डीजल में करेंगे। कोई भी अल्कोहल आप डीजल में डालोगे इंजन में तो आपको कोरेजन पिस्टन आपके जल्दी खराब होंगे, बहुत सारी गाड़ियों में छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, और उससे एट द एंड हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। पेट्रोल की गाड़ियां लोगों ने इसलिए ली थी कि हम 15 साल गाड़ी चलाएंगे, मिनिमम 10 साल तो गाड़ी रखेंगे रखेंगे, अगर 10-11 साल तो गाड़ी रखेंगे ताकि हमारी चले, और हमारी रनिंग कम है और कभी कभार चलानी होती गाड़ी तो हम पेट्रोल की गाड़ी लें। और अब इथेनॉल में एक और नुकसान भी है, अगर आप ज्यादातर गाड़ी खड़ी रखोगे तो जो मिक्सिंग है इथेनॉल की, इथेनॉल अच्छे से मिक्स होता नहीं है और वो सेपरेट हो जाता है फ्यूल टैंक में जाके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके क्या ओपिनियन है E20 में, E20 अच्छा है, अगर आप सरकार को सपोर्ट करते हो इस चीज में कि E20 अच्छा है कि आना चाहिए और E10 गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, तो कमेंट कीजिए। वो लोग भी जो सपोर्ट करते हैं, मैं ऐसे लोगों को एक अवार्ड भी दूंगा अपनी तरफ से, और मैं कुछ ना कुछ तो उनको अवार्ड दूंगा। अपना ईमेल आईडी जरूर रखिए जो सरकार को इस चीज में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये जो गिव अवे है इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, कमेंट डाउन में अपना कमेंट कीजिए, और E10 का सपोर्ट कीजिए और E20 का सपोर्ट कीजिए जिनके पास E5 और E10 वाली गाड़ियां। तो थैंक यू गाइज फॉर